हर हर महादेव दोस्तों, आज हम एक सिंपल नक्शा का ग्रिडिंग करेंगे। वो भी हम लोग 81 पद विन्यास के साथ, और साथ ही साथ हम लोग शक्ति चक्र भी लगाएंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। साथ ही साथ जो कमियां हैं उसे हम लोग किस प्रकार वास्तु में जो उपाय करके ठीक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहें। अब ये नक्शा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या किया गया है कि दो फ्लैट को, एक मतलब सिंगल बेडरूम फ्लैट है, दो फ्लैट को एक फ्लैट किया गया है। इनका जो इंट्रेंस आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इंट्रेंस इसका हो गया आपको, और इनका जो नॉर्थ आता है, नॉर्थ आपको इस जगह पर आता है। ये आपको नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपको ईस्ट हो गया, ये आपको साउथ हो गया, ये आपको वेस्ट हो गया। और ये जो प्लॉट है ये 0 डिग्री टिल्ट नहीं है, ये 9 डिग्री टिल्ट टुवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट है। 9 डिग्री टिल्ट टुवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट है। सबसे पहले हम लोग इसको पद विन्यास करेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में हम लोग कन्वर्ट करके उसके मिड पॉइंट निकालते हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसे हम लोग पहले इक्वल पार्ट में इसको बांध लेते हैं, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार करना, यदि आप सीख रहे हो, नए हो, इसी प्रकार आपको सेंटर निकालने में बहुत ही आसानी होगी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए पेशेंस रखें। कुछ भी चीज़ सीखना है बहुत आसानी होती है। ये हमने चारों कॉर्नर को मिला दिया है। अब हम लोग इसको डायगोनली आप देख सकते हैं, इसके लिए हमें और थोड़ी सी बड़ी स्केल चाहिए। फिर भी कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से मिल जाए, ठीक है। अब ये इनका देखिए यहाँ सेंटर हो गया, ये दिख सकते हैं आपको, यहाँ पॉइंट हो गया, कोई सेंटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 बाई 9 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है लंबाई इसका, इसको 9 भाग में डिवाइड करेंगे। ये जो चौड़ाई आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, इसको भी हम लोग 9 भाग में डिवाइड करेंगे, तो वो अब बने रहें। अब जैसे देख रहे होंगे मैंने इसे 9 भाग में डिवाइड कर लिया है। अब हम लोग लंबाई को भी 9 भाग में डिवाइड करते हैं, देखते रहिएगा। अब ये बॉक्स देख रहे होंगे आपको, टोटल बॉक्स देखिएगा तो 81 बॉक्स बन गया। 9 बाई 9 से यदि हम डिवाइड करते हैं, पद विन्यास बनाते हैं, तो 81 बॉक्स बन गया। अब हमारा ये मान लीजिए इसका एकदम स्ट्रेट आप इसको यदि ले लेते हैं, इसका हम स्ट्रेट करते हैं, यहाँ से हमारा टुवर्ड्स हम नॉर्थ अपना हम 9 डिग्री हम करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग शक्ति चक्र को लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसे देख सकते हैं कि मैंने शक्ति चक्र को एग्जैक्ट यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेट आ रहा है 0 डिग्री पर रखा हुआ। अब इसका 9 डिग्री आप देख सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट आपको कहाँ पर आ रहा है, ये मेरा 10 डिग्री 9 डिग्री मेरा ये आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 9 डिग्री हम यहाँ से एक मार्क करेंगे आपको। ये 10 हो गया, ये 9 डिग्री आपको। तो ट्रू नॉर्थ मेरा कौन सा हो गया, ट्रू नॉर्थ मेरा ये ट्रू नॉर्थ हो गया मेरा, ट्रू नॉर्थ। तो हम लोग ट्रू नॉर्थ को हम लोग सोम का पद मानते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रू नॉर्थ को सोम का पद मानते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं यार दोस्तों, तो ये जो पद आ गया, ये मेरा हो गया आपको, ये पद मेरा हो गया N5। इसको हम लोग N5 लिख देते हैं, दिख रहा होगा N5 लिखा हुआ आपको, ठीक। उसके बाद अब ये पद मेरा हो गया N6 हो गया, ये पद मेरा N7 हो गया, ये पद मेरा N8 हो गया, ये मेरा E1 हो गया। उसी प्रकार हम लोग पूरे ग्रीडिंग को चारों तरफ से 32 देवता होते हैं, 32 ग्रीडिंग होता है, उसको मार्क करते हैं। अब देखिए मैंने सारा ग्रेडिंग कर दिया। N हो गया E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ये S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ऐसे W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 आपको देख सकते हैं। अब देखिए 50 विधि में क्या हो गया, मैं W5 W6 W7 W8 मेरा कटा हुआ है। मतलब ये मेरा जो अब ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं, ये डक्ट है, ओपन टू स्काई, ये कटा हुआ है। अर्थात मेरा वरुण पद कटा हुआ, असुर पद कटा हुआ है, आपको सोस पद कटा हुआ, पापस्मा पद कटा हुआ। उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ की तरफ, तो आप देखिएगा N8 E1 E2 E3 पद कटा हुआ है, ये भी आपको डक्ट एरिया। N8 हो गया आपको द्वितीय, शिखी, पर्जन और जयंत पद कटा हुआ है। अब इसका हम लोग वास्तु के अनुसार किस प्रकार हम डिटेलिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसका दरवाज़ा देखेंगे। एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं N4 पर आ रहा है और कुछ पोर्शन N5 पर आ रहा है। ये पोर्शन, ये दरवाज़ा मेरा
ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा मेरे लिए बहुत अच्छा दरवाज़ा है। हमने क्लाइंट को बताया गया है कि आप इस दरवाजे से, ये जो दरवाज़ा आपको दिख रहा है, इस दरवाजे से ज़्यादा आप यूज किया करें। आने जाने का काम आप इस दरवाज़ा से करें, इस दरवाज़ा से थोड़ा कम यूज करें। कारण क्या है कि ये हमारा N5 मतलब सोम के पद, हमारे सोम के पद में दरवाज़ा आता है। तो इस दरवाजे के यदि हमारे परिवार, हमारे घर वाले ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा धर्म कर्म में ज़्यादा वो लिप्त रहेंगे, ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। इसके घर में हमेशा पूजा पाठ कीर्तन होते रहेगा। वो अपने काम धंधे पर उतना ज़्यादा ध्यान न देके पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, धर्म कर्म में ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ इनका 2 किचन एक आ रहा है। एक देखिए दोनों के दोनों किचन के नॉर्थ में आ रहे हैं। एक आ रहे हैं आपको N1 और N2 में आ रहे हैं। दूसरा आपको देखिएगा आपको कुछ पोर्शन N5 में सोम के पद पर, कुछ भुजंग में आ रहे हैं और द्वितीय में आ रहे हैं। तो इनके लिए मैंने क्या रेमेडी बताया, मैंने रेमेडी बताया हुआ है कि आप जो ये किचन को आप यूज़ ना करें, आप इस किचन को यूज़ करें। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में किचन हम लोग देते हैं। यदि हमें साउथ ईस्ट में किचन की जगह नहीं मिलती है तो दूसरा जो पोजीशन होता है वो नॉर्थ वेस्ट में होता है। साथ ही साथ मैंने क्या बोला है कि आप ये जो स्लैब बनाए वो जो आपको गैस का बर्नर आपने यहाँ दिया हुआ, एक स्लैब आप इसको यहाँ भी ऐसे बना के, एक स्लैब यहाँ बना के गैस का बर्नर को आप इस जगह पर रखें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद होगा। सिंक का स्थान सही है। ज़्यादा जितने भी कबाड़ हो गए, स्टोरेज हो गए, जो भी रखना है वो आप या तो साउथ के वाल में रख सकते हो या आप वेस्ट के वाल में रख सकते हो। बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ मैंने इसे उपाय बताया है कि आप इस गैस बर्नर के नीचे येलो जैसलमेर के पत्थर आप यहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ आप कांसे वाले उपाय भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो वहाँ की अग्नि है उसको थोड़ी सी कम करेगी। और अग्नि को मुझे यहाँ साउथ ईस्ट में होना चाहिए था, लेकिन हमने उसे नॉर्थ वेस्ट में दिया हुआ है। तो उसके लिए दूसरा उपाय हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट में बताया है कि यहाँ पर थोड़े से लाल कलर, लाल कर्टन्स, ठीक ना, या नहीं तो रेड जैस्पर के एक स्टोन्स आते हैं, आप उसे भी यहाँ रख के यहाँ पर कुछ ना कुछ अग्नि को आप यहाँ पर बढ़ाइए, जिससे है कि ये मेरा बैलेंस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए एक सबसे इसका मेजर इशू जो आ रहा था, एक तो किचन हो गया, दूसरा हो गया देखिए ये वाला बेडरूम अच्छा है। ये मैंने उसे सजेशन दिया कि ये मास्टर बेडरूम आप बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बेडरूम, यदि ये वाले जब बेडरूम आप देख रहे हो तो ये हमारे साउथ ईस्ट में आ रहा है, अग्नि के जोन में बेडरूम आ रहा है आपको। तो उससे क्या होगा, यदि यहाँ पर देखिए ये आपके जो सर्व के पोजीशंस आ रहे हैं, एक पिलो यहाँ रखा हुआ, एक पिलो यहाँ रखा हुआ, मतलब एक हमारे सत्य के पद पर आ रहे हैं, एक हमारे विष के पद पर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति, यदि यहाँ कोई भी व्यक्ति सोता है, परिवार का कोई भी फैमिली यहाँ सोता है, उसे नींद नहीं आने की समस्या उत्पन्न होगी। वो व्यक्ति ज़्यादा सोचता रहेगा, या और वो भी क्या सोचेगा, गलत चीज़ें सोचेगा, क्योंकि ये सत्य हो गया। ये हमारे पद यहाँ बेडरूम हमें अच्छे नहीं कहे गए हैं। साथ ही साथ यदि आप देख सकते हो इनका बाथरूम E4 में आ रहा है, चलो अच्छा, लेकिन इनका जो टॉयलेट सीट आप देख सकते हो, ये 2 टॉयलेट सीट आपको यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहे हैं आप टॉयलेट सीट, और एक आपको यहाँ पर टॉयलेट सीट आ रहा है, आप देख सकते हो। अब हम इनका टॉयलेट सीट को देखते हैं। ये हमारे क्या देखिए एक्सटेंशन W3 जी, E3 हो गया, E3 जैन हो गया, जैन का दूसरा पद, जैन के दूसरे पद में, जैन को 2 पद दिया गया हमारे वास्तु में। तो जैन के दूसरे पद में आप देखिएगा कि इनका शौचालय आ रहा है। तो जैन क्या होता है, उसको द्विनाम से भी बोला जाता है, उसके 2 नाम होते हैं। मतलब जैन हो गया कि कोई भी काम किसी भी तरह से एन पेन पराके किसी भी तरह से वो काम करवा ही लेता है। साथ ही साथ अच्छा पद कहा गया, ये हमें कनेक्शंस देता है, ये हमें सोशल नेटवर्किंग देता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ये कराने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर शौचालय आने से क्या हो गया कि जो ये काम आसानीपूर्वक एन पेन पराकेन किसी प्रकार से यदि करवा सकता था, अब उसमें उसकी कमी आ जाएगी, वो नहीं करवा पाएगा। साथ ही साथ कनेक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। साथ ही साथ परिवार के जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्त यार इनसे बिछड़ते जाएंगे। यदि किसी भी समय, किसी भी वक्त उसे अपने दोस्त या फैमिली से सपोर्ट चाहिए, यदि किसी प्रकार हेल्प चाहिए तो वो उन्हें हेल्प नहीं मिलेगी। ये हमारे यहाँ के शौचालय इस टाइप की परेशानी देती है। साथ ही साथ यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शौचालय आपको वरुण के पद पर आपको शौचालय आ रहा है। कहने का तात्पर्य ये वरुण हो गया। और मित्रा, जो हमारे मनुष्य विधि में जो मित्र देवता होते हैं उसके पद पर, मनुष्य विधि में देव विधि में जो मित्र पद होते हैं उस पर शौचालय आ रहा है। तो ये हमारे सहयोग का, ये हमारे सपोर्ट्स का, चाहे परिवार में आपसे सपोर्ट्स हो गए, चाहे हमारे कलीग हो गए, किसी प्रकार के सपोर्ट, चाहे नौकर का सपोर्ट हो गया, चाहे अपने दोस्त का सपोर्ट हो गया, उस सपोर्ट में उसको कमी आ जाएगी। तो इनके लिए हमने ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि आप क्या करो कि आप यहाँ के जो शौचालय आ रहे हैं, जो शौचालय आ रहे हैं उसके दोनों तरफ आप क्या करो, ऑस्ट्रेलियन फॉजिल से आते हैं उसे लगाइए। साथ ही साथ इसे ब्रास, दोनों के शौचालय को ब्रास के स्ट्रिप से ट्रीट कीजिएगा, तो आपको धीरे धीरे परेशानियाँ कम होती जाएगी और ना के बराबर आपको परेशानियाँ रहेगी। अब इसमें मैं दिखाता हूँ, यदि मैं इसमें शक्ति चक्र लगाता हूँ। अब इसमें आप देखिए, अब मैं शक्ति चक्र लगाने जा रहा हूँ। मैंने ये शक्ति चक्र आपको यहाँ पर लगाया और इसे मैंने ट्रू नॉर्थ पर सेट करता हूँ। एग्जैक्ट देखिए ये मेरा ट्रू नॉर्थ पर सेट हो गया। अब देखिए ट्रू नॉर्थ पर सेट हो गया। अब देखिए एकदम आराम से अच्छे से देखिए, ये पोर्शन नॉर्थ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ है। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अब देखिए ये पोर्शन मेरा नॉर्थ ईस्ट आ गया। आपको इसमें से दिखाता हूँ नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन। अब देख सकते हैं शक्ति चक्र में यदि नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन यदि मैं दिखाऊंगा तो आप देखिए ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो जोन दिख रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट का जोन दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन हमारे 81 पद विन्यास में नॉर्थ ईस्ट का पद कौन सा आ रहा था, ये आ रहा था, जबकि इसमें देखिए एक पद आपको कट गया। आपको इसमें मैं दिखाऊंगा नॉर्थ ईस्ट का, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक आ रहा है। एक ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का आपको, और साथ ही आपको ये पोर्शन आ गया। देखिए इसके नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है, N6, आप देख सकते हैं N6 का आधा पार्ट आ रहा है, N7 अदिति का पूरा पार्ट आ रहा है, और N8 दिति का आधा पार्ट आ रहा है, जबकि शिखी नहीं आ रहा है। हम शक्ति चक्र लगाते हैं, जिसके कारण से हमें जो मान लीजिए हमें जो रेमेडी यहाँ करनी थी शिखी के लिए, हम उसके रेमेडी हम यहाँ कर देते हैं, मतलब दिति के पद में कर देते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग बताते हैं रेमेडी, कुछ उपाय बताते हैं, वो उपाय काम नहीं करते हैं। भाई पार्टी बोलता है कि नहीं सर मैंने उपाय तो किया लेकिन काम नहीं करते, तो उसका क्या रीजन यही होता है कि इसी कारण से शक्ति चक्र और पद विन्यास में डिफरेंस होता है कि हमारे जो रेमेडी होते हैं, हमारे उपाय हो तो काम नहीं करते। आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार यदि हम लोग इसके अनुसार चेक करेंगे, शक्ति चक्र के अनुसार चेक करेंगे, तो साउथ नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा नहीं कटा हुआ है। ओके, ज़्यादा क्या कटा हुआ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ, पूरा जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। अब हम लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का स्टड यहाँ लगा देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर इस जोन को बढ़ाने के लिए हम या तो ग्रीन कलर कर देते हैं, या किसी प्रकार के ग्रीन को यहाँ लाते हैं, या हम लोग स्टेनलेस स्टील के स्टड लगा देते हैं, और इसके कारण से हमें लगता है कि हमने उस जोन को बढ़ा दिया है, लेकिन कायदा वो जोन बढ़ता नहीं है। क्योंकि यदि आप देख सकते हो तो यहाँ पर शिखी पद भी आ रहा है, उसे भी मुझे बढ़ाना पड़ता है। इस कारण से हमें शक्ति चक्र हो गया और पद विन्यास में ये ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि शक्ति चक्र और पद विन्यास में क्या अंतर है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अब शक्ति चक्र में देखिए, अब देखिए शक्ति चक्र में क्या, ये जो टॉयलेट आ रहा है देखिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बताएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यदि हम शक्ति चक्र लगाते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है, बोलेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट चलता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि हम पद विन्यास कर रहे हैं तो ये टॉयलेट हमारा कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं ये टॉयलेट हमारा वरुण के जो दूसरे पद उसमें आ रहा है, साथ ही साथ या मित्र के एक्सटेंशन में आ रहा है, मतलब मित्र के जो जो मित्र देवता होते हैं उसमें वहाँ टॉयलेट आ रहा है। ये हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है आपको। अब किचन को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए किचन की हम लोग बात करते थे, हमारे किचन के नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, राइट। ये किचन हमारा कहाँ आ रहा है, देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में किचन लगा, नॉर्थ देखिए यहाँ से नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, कुछ में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग मतलब जैसा मेरा मानना है कि भाई पद विन्यास करके ही आप किसी की वास्तु को करना चाहिए, वो ज़्यादा आपको कारगर साबित होता है। तो है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। किसी भी घर का नक्शा को यदि आप एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप उसे प्रॉपर पद विन्यास करके उसका विश्लेषण कीजिए, तो आपको एकदम सटीक सही जगह अपने उपाय रेमेडी कर सकते हैं और उसका लाभ मिल सकता है। हर हर महादेव दोस्तों। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।